तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को सोलर से चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। अगर आपने खरीद लिया या आप खरीदेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। बाकी कैसे चार्ज कर सकते हैं, कितना वोल्ट लगेगा, कितना प्लेट लगता है, कौन सा बैटरी लगता है, वो सब बातें मैं बाद में बताऊँगा। अभी इसकी मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ मैं। अगर आपने नहीं खरीदा है, अगर खरीद लिया है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसा कि इसके जैसे जब इसको ऑन करते हैं राइट साइड में तो इसके अंदर डिस्प्ले आता है। डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले अपने को किलोमीटर शो होता है। उसके बाद ये जो बटन है उसके बारे में बता रहा हूँ, जिससे हम लाइट को इंडिकेटर का वो सब इसी में मिक्स रहता है। अभी मैं लाइट ऑन किया हूँ तो आप ये देखो लाइट जल गया, अभी बंद किया तो बंद हो गया। इसका लाइट थोड़ा वाइट कलर में होता है जो कि अच्छा होता है आँख के लिए। वैसे हेलोजन बल्ब नहीं आता है इसमें, क्लियरली बता दो एलईडी लाइट ही आती है। और बारी बारी से इन बटनों के बारे में जानकारी देता हूँ। इधर जो बटन है वो पावर ऑन करने के लिए होता है। इसको जैसे पी पार्किंग में आ रहा है तो अभी बटन दबाएंगे तो ये रेडी टू गो हो जाएगा, मतलब रेडी लिखा हुआ आएगा। अभी हम क्या करेंगे, ब्रेक से भी इसको ऑन कर सकते हैं। अभी मेरा वोल्टेज 49 है, ये 53 वोल्ट तक चार्ज होता है, उसके बाद नहीं होता। और ये जो पट्टियां दिखाई दे रही है, ये जैसे ही 43 उधर वोल्टेज आ जाएगा तो ये पट्टियां धीरे धीरे कम होती जाएगी और जैसे रेड की तरफ आ जाएगी तो उसके बाद आप 1 किलोमीटर भी चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। इसे ऑन किया सबसे पहले अपने को किलोमीटर शो होंगे। देखो 00 के बाद सबसे पहले जो आएंगे वो किलोमीटर आएंगे, और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो किलोमीटर 00 हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल सी जानकारी। ये डिम लाइट जो बीम हम लाइट को ऊपर नीचे करते हैं रोड पर, वो आपको सबको पता ही है जो बाइक चलाते हैं नॉर्मल। ये रेस का सिस्टम, इसका रेस का सिस्टम थोड़ा उल्टा है। इसे ब्रेक दबाएंगे तो इसका रेस का सिस्टम ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। ये पी लिखा हुआ है। अभी मैं जैसे ही आप राइट में देखो ब्रेक दबाता हूँ तो पी ऑटोमेटिक हट जाएगा और रेडी हो जाएगा, मतलब ये चालू चलने के लिए तैयार है। इसमें इंजन नहीं होता, कुछ स्टार्ट नहीं होता, बस बटन दबाया, एक बार ब्रेक दबाया और ये चालू हो जाएगा। सीधा रन, रेस दो और रवाना। ये देखो चल रहा है। लेकिन जब मैं इसको ब्रेक दबा के इसकी रेस देता हूँ तो ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता। ये इसका माइनस का पॉइंट है, क्योंकि अगर हम चढ़ाई में खड़े हैं जैसे 45 डिग्री 30 डिग्री, वहां पर अगर ब्रेक दबा के हम रेस देंगे तो ये चलेगी नहीं, आगे पीछे ही जाएगी ब्रेक छोड़ते ही। इसमें क्लच सिस्टम नहीं होता। जैसे जो क्लच सिस्टम लोगों ने चला रखा है उनको पता होता है क्लच क्या होता है। ये इतनी जगह दी गई है और इसमें चार्ज मोबाइल चार्ज करने इनबिल्ट है, लेकिन वो उसमें 1 एम्पियर ही है, मतलब 5 वाट तक मोबाइल को चार्ज करेगा। अपना मोबाइल तो 20-25 वाट का होता है चार्जर, तो उसके हिसाब से बहुत स्लो चार्ज करेगा। बाकी इसका ये सीट है, पीछे का जो कवर है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। जैसे ही बटन खोलते हैं सीट में थोड़ा झटका लगता है, सीट ओपन। तो बाकी सेम स्कूटी का सिस्टम सेम ही है, सीट लॉक अनलॉक वो सेम सिस्टम है। पीछे का प्लास्टिक का जो अच्छा दिया हुआ है, हालांकि ये मूवमेंट करता है लेकिन अच्छा चल जाता है। और इसके अंदर हम सब्जी वगैरह कुछ डाल दें, क्योंकि इंजन की जगह जो बच गई तो इसमें खाली जगह बहुत ज़्यादा बनाई गई है। और ये इसका बैटरी का, जब हम स्कूटी को खड़ा कर देते हैं 3-4 दिन के लिए तो यहाँ से हमको पावर ऑफ करना पड़ता है। अगर पावर ऑफ नहीं करते हैं तो बैटरी धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर जो सर्किट है जहाँ पर बैटरी को जो स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, जो कंट्रोलर है वो ऑन ही रहता है। यहाँ से अगर बैटरी का कनेक्शन कट कर देंगे फिर वो ऑन नहीं होगा और ना ही आपका स्कूटी चलेगा, और बैटरी भी सेफ रहेगा। बैटरी अगर 10 दिन तक नहीं चलाओगे तो बैटरी का वोल्टेज 1 या 2 वोल्ट ड्रॉप होगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से ऑफ नहीं करोगे अंदर से तो बैटरी आपका 10-15 दिन में पूरा खत्म ही कर देगा। और इसका बैटरी 12 वोल्ट का नहीं होता, 48 वोल्ट का होता है, जिसका लोवेस्ट वोल्टेज 43 आता है और हाईएस्ट वोल्टेज 53 तक जाता है। जबकि इसका चार्जर 58 वोल्ट का, वो मैं आगे दिखाऊंगा। ये इसका बैटरी है और बैटरी छोटी छोटी सेल से बना होता है, तो इसमें ज़्यादा वो डर भी नहीं रहता फॉल्ट होने का। और इसके ऊपर जो कंट्रोलर है जो सारी चीज़ को कंट्रोल करता है, लाइट को ऑन ऑफ करना है, स्पीड कितना करना है, ब्रेक देने के टाइम इसको रोकना है, वो सब उस कंट्रोलर के अंदर फिक्स रहता है। डिस्प्ले को चलाना है, बाकी सारी चीज़ें। और अगर डिस्प्ले खराब हो जाता है, उसको बैटरी कितना चार्ज हमें चेक करना, तो आप मल्टीमीटर के मदद से चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर आप एक वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बना के रखा है। अगर स्कूटी का डिस्प्ले खराब गया तो कैसे चार्ज करोगे। ये मैं मेरे बगीचे का ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये इतना घना है कि इसके नीचे अगर आदमी बैठ जाए तो सूर्य की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती, इतना घना है, आप देख लो। जो कि मेरा सीन था, मैं सोचा बैकग्राउंड का सीन भी दिखा दूं। वहां पर देखो, अभी मैं सूर्य की रोशनी को थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा तो ये देखो सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, कई जगह से मामूली मामूली आ रही है। इतना हरियाली, इधर पास में भी बहुत हरियाली है। और जितने पेड़ है 40-50 पेड़ है, उनके बीच में 2-2 3-3 फीट का गैप रखा हुआ है। तो अगर आपको चाहिए तो उसका भी कमेंट कर देना, उसका भी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी हम टॉपिक पर रहते हैं। ये देखो ये हरियाली और ये मेरा फिर स्कूटी। और स्कूटी के बारे में, अगर हम चाहते हैं इसको सोलर से चार्ज करें, सोलर से सब कुछ होता है, घर का लोड चलता है, पानी का मोटर चलता है, उस हिसाब से सोलर से उसको बैटरी चार्ज करते हैं और उसमें इन्वर्टर लगा रहेगा, वो बैटरी से बैकअप निकालता रहेगा। अभी मैं चार्जर दिखा रहा हूँ, इसका जो चार्जर है कितना वोल्ट का है और कितना एम्पियर का है। यहाँ से देखने से तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 170 वोल्ट से 300 वोल्ट तक ये
एडजस्ट कर लेता है और जो आउटपुट है उसका सेम ही रहता है। इसका आउटपुट 58 वोल्ट रहेगा। 48 वोल्ट का बैटरी है तो उसके लिए चार्ज करने के लिए आउटपुट थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, वो भी लास्ट में दिखाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। 58 वोल्ट रहेगा तो 53 तक इसका कट आउट रहता है। 53 बैटरी चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद इसका ग्रीन लाइट है वो ऑन हो जाएगा। जब चार्ज होगी तो इसका रेड लाइट ऑन रहेगा, जो कि इसमें डिस्प्ले में दिखाया गया, आप दोबारा पीछे करके देख सकते हो। और इसका जो वोल्टेज है वो प्रॉपर 58 वोल्ट 6 एम्पियर है। 58 को 6 से गुणा करेंगे ना आप, तो हम 60 मान के चलो, 60 को 6 से गुणा किया तो 6 36, जो 360 वाट का हो गया। 360 वाट ये प्रोवाइड करा रहा है और 4 घंटे में बैटरी इसका फुल चार्ज होता है 43 से 53। बाकी आप एवरेज निकालो। और ये कंट्रोलर, अगर हम सोलर प्लेट से इसको डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो ऐसा एक कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा। ये कंट्रोलर 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, लेकिन आपको 48 वोल्ट का खरीदना पड़ेगा। ये इसका आउटपुट है। शुरू में जो सोलर की लाइन लगी हुई है, बीच में बैटरी की तार है और लास्ट में इसका आउटपुट है। जैसे आप देख, जैसे मैं बटन ऑन ऑफ करता हूँ तो ये लाइट ग्लो कर रहा है जब लाइट का जरूरत होगा। हालांकि मैं इसको सिर्फ बैटरी तक रखता हूँ, इसमें बाहर से आउटपुट नहीं लेता, क्योंकि बैटरी सोलर से चार्ज हो जाएगी, ये कंट्रोल करेगा, और इन्वर्टर से मैं वो लोड लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 390 वोल्ट तक 12 वोल्ट का सोलर प्लेट लगा सकते हैं और 24 वोल्ट का 780 वाट का पैनल तक लगा सकते हैं। मेरे पास जो पैनल है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिससे पे आप आराम से समझेंगे। ये 165 वाट का 12 वोल्ट का है और ये 100 वाट का है 12 वोल्ट का। तो इससे हम अगर स्कूटर को या जो इलेक्ट्रिक स्कूटी उसको चार्ज करेंगे, जो कंट्रोलर लगा के मैंने सारी चीज़ दिखाया है, तो ये आपको 3-4 घंटे में फुल चार्ज कर देगी। और अगर इन्वर्टर से डायरेक्ट चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बीच में आपको एक बार लाइट का होना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें।